यूक्रेन ने 18 महीने तक एक प्लानिंग की और प्लान ऐसा कि रूस को $7 बिलियन, अगर इंडियन करेंसी में देखें तो लगभग 58,500 करोड़ का भारी नुकसान झेलना पड़ा है। इस वीडियो में ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब, जो यूक्रेन का पूरा ऑपरेशन था, उसकी प्लानिंग को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है सैयद सुबाना, आप देख रहे हैं स्विच। 1 जून 2025 को यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ एक ऐसा हमला किया जिसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। इस हमले को ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब का नाम दिया गया है और इसकी तैयारी पिछले लगभग 18 महीने से चल रही थी। यूक्रेन ने अपने छोटे लेकिन बेहद खतरनाक FPV ड्रोन्स की मदद से रशिया के अंदर 5 बड़े एयरबेस पर अटैक किया है, जिनमें से एक तो साइबेरिया में था, जो यूक्रेन के बॉर्डर से लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी पर था। इस हमले में रूस के करीब 41 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स तबाह हुए हैं, जिनमें Tu-95, Tu-22, M3 और A-50 जैसे एयरक्राफ्ट शामिल हैं। ये सभी प्लेन्स रशिया के लिए बहुत कीमती हैं, क्योंकि अब इनका जो प्रोडक्शन है वो नहीं होता है और इन्हें रिप्लेस कर पाना रशिया के लिए लगभग नामुमकिन सा है। अब आपको बताते हैं कि क्या था ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब। यूक्रेन का ये पूरा प्लान किसी साइफाई फिल्म जैसा लगता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उसके हिसाब से यूक्रेन ने छोटे FPV ड्रोन्स और स्पेशली डिजाइंड वुडन केबिन्स को रशिया में स्मगल किया। ये केबिन ट्रकों पर लादे गए, जिनके ऊपर का हिस्सा खुल सकता था। जब सही वक्त आया तब इन केबिन्स की छतें रिमोट कंट्रोल से खोली जाती हैं और उनके अंदर जो छुपे ड्रोन्स थे उन्हें हवा में उड़ाया जाता है। इन ड्रोन्स ने आसपास के एयरबेसेस को निशाना बनाया और हमला किया। ये सब कुछ दिन के उजाले में हो रहा था, जबकि पहले यूक्रेन ज्यादातर रात में बड़े फिक्स्ड विंग ड्रोन से अटैक करता था। किसी को भनक भी नहीं लगी कि ये ऐसा इतना बड़ा अटैक हो सकता है। अब इन छोटे FPV ड्रोन्स के बारे में और जानते हैं। FPV यानी कि फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स, ये छोटे ड्रोन्स होते हैं जिनके सामने एक कैमरा लगा होता है। ये कैमरा रियल टाइम में वीडियो भेजता है, जिससे ऑपरेटर उसे बिल्कुल सटीक तरीके से चला सकता है। और इस बार इन ड्रोन्स को रशिया के अंदर ही छुपाकर भेजा गया था, जो हमने आपको पहले भी बताया। द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक इन ड्रोन्स ने रशियन मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करके लाइव वीडियोस को यूक्रेन में भेजा। यही नहीं, लोकल्स ने इरकुत्स्क जैसे इलाके में खुद वीडियो पोस्ट किया, जिसमें ट्रक से उड़ते हुए ड्रोन्स दिख रहे हैं और बाद में धमाके के बाद उड़ता हुआ धुआं भी दिख रहा है। एक दिलचस्प बात ये भी सामने आई है कि शायद उन ट्रक्स के ड्राइवर्स को भी ये नहीं पता था कि वो क्या लेकर जा रहे हैं अपने ट्रक्स में। इसी तरह का मामला 2022 में हुआ था, जब क्रीमिया के कर्श ब्रिज पर ब्लास्ट हुआ था। उस टाइम भी एक ट्रक में छुपा हुआ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। इससे ये साफ है कि यूक्रेन अब रशिया के इंटरनल सिस्टम्स को भी टारगेट करने की स्ट्रैटेजी पर लगातार काम कर रहा है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। उन्होंने इस ऑपरेशन को ब्रिलियंट बताया है और कहा है कि ये इतिहास में लिखा जाएगा। उन्होंने बताया कि ये प्लान 18 महीने पहले शुरू किया गया था और जो लोग इसमें शामिल थे उन्हें वक्त रहते हुए रशिया से बाहर निकाल लिया गया है। इस ऑपरेशन को SBU यानी कि जो यूक्रेन की मुख्य सुरक्षा एजेंसी है, उसी ने इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया है। SBU के चीफ वासिली माल्युक ने एक वीडियो में कहा कि रशियन स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स ऑल बर्निंग डिलाइटफुली। इसका मतलब साफ है, यहाँ पर यूक्रेन ने इस ऑपरेशन में सिर्फ ड्रोन्स नहीं उड़ाए, बल्कि एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी का ऐसा डेमो दिया है जो अब तक नहीं देखा गया था। इस हमले के वीडियोस जब हम देख रहे हैं तो किसी वीडियो गेम जैसे लग रहे हैं, लेकिन यूक्रेन इस पूरे प्लान के एग्जीक्यूशन के बाद बेहद खुश नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट बताती है कि यूक्रेन ने इस ड्रोन अटैक से पहले रूस में कुछ एयर बेसिस पर छोटे हमले किए, ताकि रूस अपने प्लेन्स को दूसरे दूर दराज के एयर बेसिस पर शिफ्ट कर दे। अटैक से 3 दिन पहले ही रशिया ने दर्जनों प्लेन्स को ओलेनिया एयरफील्ड में शिफ्ट किया और यही वो जगह थी जहां पर 1 जून को सबसे ज्यादा डैमेज देखने को मिला है। एक तरह से यूक्रेन ने रशिया को अपने जाल में फंसाया और फिर डीप स्ट्राइक स्ट्रैटेजी से हमला किया। अब एक्सपर्ट्स की तरफ से इस अटैक को एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी माना जा रहा है, क्योंकि इससे रशिया के इंटरनल सिक्योरिटी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में $7 बिलियन का नुकसान हुआ है रशिया का। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी माना है कि उनके एयरबेसेस पर हमला हुआ है, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने कुछ हमले रोके भी हैं।
फिर भी कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कई स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स फ्लीट तबाह हो गए हैं और ये फ्लीट इतने रेयर हैं कि इसे जल्द ही रिप्लेस करना भी रशिया के लिए लगभग नामुमकिन है। ये अटैक ऐसे वक्त में हुए हैं जब रशिया ने यूक्रेनियन सिटीज पर बॉम्बिंग बढ़ाई थी। साथ ही 2 जून यानी कि जब हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं तब इस्तांबुल में रशिया यूक्रेनियन के बीच में पीस टॉक्स भी चल रही थी, वो भी हुई हैं। ऐसे में यह हमला यूक्रेन की तरफ से एक बड़ा मैसेज भी हो सकता है कि वो कमज़ोर नहीं है और अब वो सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि ऑफेंस स्ट्रैटेजी भी इस्तेमाल करेगा। ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब न सिर्फ एक मिलिट्री सक्सेस माना जा रहा है यूक्रेन की तरफ से, बल्कि ये मॉडर्न वॉरफेयर की डायरेक्शन भी बता रहा है। छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और डीप इंटेलिजेंस की मदद से एक छोटा देश भी बड़े देश की सुरक्षा को चुनौती दे सकता है। इस ऑपरेशन से एक बात तो ये तय है, आने वाले वक्त में ड्रोन्स, साइबर टैक्टिक्स और इंटेलिजेंस वॉरफेयर ही फ्यूचर की लड़ाइयों का चेहरा बन सकता है और यूक्रेन ने इसकी शुरुआत कर दी है। यूक्रेन के इस अटैक पर आपकी राय क्या है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।